जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, 28 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया, जो कभी रूस, अमेरिका, फ्रांस से हथियार खरीदता था, आज वो लाइन लगाकर भारत के पास आ रहा है और ये कह रहा है कि ये ब्रह्मोस हमें भी दे दो। और ये वही इंडोनेशिया है जिसके राष्ट्रपति इस साल भारत आए थे। 26 जनवरी को राजपथ पर बैठकर वो तालियां बजा रहे। चीन की नेवी को नाटुना में पसीना छुड़ाने वाला, पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचाने वाला ये वही ब्रह्मोस है जिस पर भारत आज गुमान करता है। तो आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है ब्रह्मोस की खासियत और क्यों इसके पीछे लगातार इंडोनेशिया पड़ा हुआ है कि ये उन्हें भी मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। भारत इंडोनेशिया का एक नया रक्षा रोमांस देखने को मिल रहा है। ये कोई एक दिन की दोस्ती नहीं है, 2024 से 25 का सबसे गहरा स्ट्रेटेजिक प्यार है। जनवरी 2025 प्रबोवो नए राष्ट्रपति बनते हैं और सबसे पहली विदेश यात्रा दिल्ली की। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते हैं और सीधा कहते हैं कि ये ब्रह्मोस हमें भी चाहिए। फिर 26 जनवरी 2025 को परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर उन्हें बुलाया जाता है। राजपथ पर बैठकर ब्रह्मोस को सैल्यूट करते हैं और मन ही मन बोलते हैं कि ये ब्रह्मोस हमें मिल जाए। लेकिन दोस्ती सिर्फ फोटो तक नहीं है। इंडोनेशिया के सुखोई 30 फाइटर जेट और C-130 हरकुलस का पूरा MRO आज भारत में होता है। HAL उनके इंजन तक ओवरऑल करता है, यानी कि पहले से ही इंडोनेशिया की एयरफोर्स भारत के भरोसे चल रही है। तो अब अगला कदम, भारत इंडोनेशिया का नंबर 1 डिफेंस पार्टनर बनने जा रहा है। रूस, फ्रांस, अमेरिका सब पीछे हैं, यानी कि अब इसका जो डर है वो चीन को सता रहा है और अब दो तरफ से ब्रह्मोस का डर चीन को है। क्योंकि सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि इंडोनेशिया के पास नाटुना द्वीप है, दक्षिण चीन सागर का ये उत्तरी दरवाजा है। चीन हर साल वहां अपने जहाज भेजकर डराता है कि ये हमारा है। इंडोनेशिया कहता है निकलो यहां से। अब अगर इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस आ गया है, 600 प्लस किलोमीटर रेंज, मार्क 3 की रफ्तार, सी स्किमिंग, कोई रडार नहीं पकड़ सकता, तो नाटुना से चीन का कोई भी आर्टिफिशियल द्वीप 15 से 20 मिनट में उड़ सकता है। एक तरफ हिंद महासागर में भारत की नेवी चीन को चेक रखती है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेकर खड़ा हो जाएगा। यह दो तरफा घेराबंदी है, बिना एक भी गोली चलाए, बिना क्वाड की मीटिंग किए। क्वाड का असली प्रभाव यही है। यही बात चीन की। अब पाकिस्तान को भी इसका डर है। पाकिस्तान भी रो रहा है। पाकिस्तान के एंकर्स, यूट्यूबर्स सालों से चिल्ला रहे थे कि कोई भी मुस्लिम देश भारत से हथियार नहीं लेगा, सब हमारे साथ। अब देखिए, 2022 में फिलीपींस 10% मुस्लिम आबादी वाले देश ने ब्रह्मोस खरीदा। 2025 में इंडोनेशिया, जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वो हथियार ले रहा है और ये माना जा रहा है कि अगला नंबर मलेशिया का हो सकता है। तो पाकिस्तान के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। उनकी JF-17 कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इधर मुस्लिम देश लाइन लगाकर भारत के पास आ रहा है। उम्मा वम्मा का जो नरेटिव था वो पूरी तरह से ढह चुका है। तो ये असली तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत की और ये सबूत है आत्मनिर्भर भारत का। तो यही वही भारत है जो 20 साल पहले रूस के सामने जाकर खड़ा होता था और ये कहते थे, भारत के लोग, भारत जाता था और कहता था कुछ मिसाइल्स, कुछ हथियार हमें दीजिए। तब रशिया कहता था हथियार तो ले लीजिए लेकिन कुछ शर्तें हमारी रहेंगी। लेकिन आज वही 2025 है जब रशिया कहता है कि ये ब्रह्मोस इंडोनेशिया को दे दो, हम परमिशन देते हैं। 20 साल पहले हम इंपोर्टर थे, आज दुनिया हमसे लाइन लगाकर खरीद रही है। फिलीपींस को बेच चुके हैं, इंडोनेशिया को बेच रहे हैं, वियतनाम, मलेशिया अगले नंबर पर है। तो ये है असली मेक इन इंडिया। तो अगर अगली बार कोई ये कहे कि भारत सिर्फ सॉफ्ट पावर है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि ये ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं है, कि भारत के लिए एक पावर स्टेटमेंट है। भारत जो बात करता था आत्मनिर्भरता की, उस पर अब भारत कहीं ना कहीं खड़ा उतर रहा है। 20 साल पहले ये भारत जो इंपोर्टर कहलाता था, आज ये भारत एक्सपोर्टर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये भारत की ताकत है और जिस पर भारत को सबसे ज्यादा गुमान था ब्रह्मोस का, अब उस ब्रह्मोस के पीछे इंडोनेशिया क्यों है हमने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।